वो तो नहीं आता मुझे जीवन में, तो स्क्रिप्ट राइटर ने दे दिया है, वरना मैं तो ऐसे फफला जाए, फंबल मारने लगे क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो कोई और लिख के देता है। हाँ, वो नाराज हो जाती है कि आप दीप को ऐसे बोले। मैं बोले तुम्हारा भाई छोटा है। साले को बता रहे कि तू अभी बॉम्बे में नया आया है, तो जास्ती मच नहीं करने का, जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ तो सुन। फिल्मी फीवर, ये है फिल्मी फीवर। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे। इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, कमाल के एक्टर तो सारी दुनिया जानती, बोलने की जरूरत नहीं, उससे बढ़कर कमाल के इंसान। ओह क्या बात। प्रभु कैसे हैं आप? मैं सुरक्षित हूँ। सुरक्षित हैं। अभी कुछ समय पहले बात कर रहे थे, उन्होंने बहुत बड़ा घर लिया है, बस बोलने के लिए कि 1.5 घंटे लगेंगे आपको घर आने के लिए, थोड़ा संघर्ष है। हाँ, तो ये क्या कब जहन में आया कि अपने दोस्तों को ना बुलाऊं, इसलिए इतनी दूर घर लूं मैं? नहीं, जहन में नहीं आया। वो घर और जगह इतनी पसंद आई कि ले लिया। लेने के बाद पता चला कि यहाँ आना जाना मुश्किल है। लेने के बाद हाँ, वो एक मसान फिल्म में मेरा संवाद है ना कि यहाँ आना आसान है और यहाँ से जाना मुश्किल, क्योंकि यहाँ पे 28 ट्रेनें रुकती हैं और 64 नहीं रुकती। सही बात है। तो वो शांति प्रिय जगह पे रहता हूँ, लेकिन आना जाना कठिन है। तो ये देखो, हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यार इतना शांतिप्रिय इंसान है, हमेशा प्यार करने वाला इंसान है, खलूसियत वाला इंसान है, इनसे घंटों बात कर सकते हो आप, इतनी तल्लीनता से बात करते हैं, लेकिन ये क्रिमिनल जस्टिस, वकालत, आपको लगता है जिंदगी में कभी आप वकील बन पाते हैं अच्छे? नहीं, मैं अच्छा वकील शायद नहीं बन पाता। क्या गुण होने चाहिए अच्छे वकील के और क्या नहीं होने चाहिए? एक तो अच्छा वकील के लिए गुण कि उसको उस कानून की पढ़ाई किया हो, जानकारी हो। वो तो खैर कर लोगे आप। हाँ, और उसके बाद दाव पेच आते हो। वो तो नहीं आता तुमको? वो तो नहीं आता मुझे जीवन में, तो स्क्रिप्ट राइटर ने दे दिया है, वरना मैं तो ऐसे फफला जाए, फंबल मारने लगे क्या बोलना है नहीं बोलना है, तो कोई और लिख के देता है। सिनेमा की यही खासियत है ना कि लोगों को लगता है क्या कैरेक्टर है वो तो लेखक का काम है, लेखक ने लिख के दे दिया है, हमने सिर्फ याद कर ली और करके उसको डिलीवर कर दिया। तो मैं आप जीवन में अच्छा वकील नहीं बनता। क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए वकील में? क्या होना चाहिए, और इसी में एक संवाद है क्रिमिनल जस्टिस में कि जीत में एक वकील, मतलब मेरा कैरेक्टर अपने श्वेता बसु प्रसाद के कैरेक्टर से लेखा से बोल रहा है कि जीत मेरी या आपकी नहीं, जीत न्याय की होनी चाहिए। तो वकील में यही होना चाहिए कि वो वकील न्याय के लिए चिंतित रहे। बट अगेन, अब दो लोग लड़ते हैं तो एक ही जीतेगा, एक हारेगा। तो एक वकील तो भाई वो जो असत्य के साथ भी खड़ा है ना, हर मुकदमे में एक दो लॉयर होते हैं, एक सत्य के साथ होता है, एक असत्य के साथ होता है, और जज साहब की ड्यूटी है कि उसको रिफाइन करके और निकालना कि कौन सत्य है कौन असत्य है। क्या बात है, ये बात तो सही, लेकिन आप हमेशा सत्य के साथ ही खड़े रहेंगे? आप तो मुझे मैं सदैव सत्य के साथ। झूठ बोलते हैं? झूठ तो मेरा पेशा है, सिनेमा में तो झूठ ही बोलते हैं दिन रात। जो जितना अच्छा बोलेगा झूठ उतना अच्छा झूठ, हाँ, लेकिन जीवन में नहीं बोलता हूँ मैं झूठ, जीवन में झूठ नहीं बचपन में बोलता था। क्या नुकसान होता है झूठ बोलने से और क्या फायदा होता है झूठ बोलने से? झूठ बोलने में नुकसान होता है कि आप एक बड़ी नुकसान तो यही है ना कि आप ही को याद नहीं कि किस आदमी से कितना झूठ कब क्या बोला था, कब पकड़ा जाए मेरा झूठ। सही बात। तो एक तो यही नुकसान है कि आप झूठ बोलोगे तो पहले ही चिंतित रहोगे कि कहाँ इनको क्या बोला था, उनको क्या बोला था। मेरा नहीं, मुझे लगता है सत्य बोलूँगा, हो सकता है सामने वाले को कड़वा लगे, लेकिन सत्य ही बोलना चाहिए। हाँ, वो नाराज हो जाती है कि आप दीप को ऐसे बोले। मैं बोले तुम्हारा भाई छोटा है। तो एक सीन है वो, मैं बोलता हूँ कि ये इधर देख, है तुम्हारे यहाँ समंदर ऐसा, तुम्हारे उसके गांव का नाम लेता हूँ। तो बोलता मेरे यहाँ मतलब, मैं बोलता आप कहाँ, आप बिहार वहाँ के नहीं है क्या? बोलता हूँ नहीं, मी मुंबई का। देख, तो ये 15 साल पहले आ गया माधव मिश्रा, तो ये बार बार अपने साले को बता रहा है कि तू अभी बॉम्बे में नया आया है, तो जास्ती मच नहीं करने का, जैसे जैसा मैं बोल रहा हूँ तो सुन। तो वो एक ह्यूमर का एक अलग लेयर है इस बार। जीजा साले के बीच में कुछ सीन्स हैं। आत्मा प्रकाश करके वो लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है, MP ड्रामा स्कूल का है, और वो उसने वो पार्ट किया है। व्यक्तिगत जीवन में है साला आपका? जी, व्यक्तिगत जीवन में साला है आपका? नहीं,
मेरे साले नहीं दूर से भी नहीं है? नहीं, कहीं साली हैं? बड़े भाई के साले हैं। अच्छा, बड़े भाई का। हाँ मेरे साले बड़े भाई के हैं साले। पर इतने क्लोज नहीं होंगे बड़े भाई जो। नहीं है उनसे अच्छा। बहुत विरोधाभास है। वो पहली बार तिलक में, मतलब मुझे याद है एक शब्द उसने बोल दिया, हमको शादी तय हो रही थी तो हाँ। बोला मेरा भैया का साला, हाँ। मेरी उम्र का है, हम उम्र है, हाँ। तो बोला हम लोग को वास्तविक धनी है। ओह, अब मैं कंफ्यूज, मैं जाके पूछ रहा हूँ अपने भाई से कि भैया एक बात, क्योंकि तब तक मुझे मालूम था कि दो लोग हो, एक धनी होता है, एक गरीब होता है, और एक मिडिल क्लास होता है, हाँ, जो सहूलियत के हिसाब से दोनों तरफ चला जाता है। हाँ, तो मैं बोला वास्तविक धनी क्या होता है? तो मैं पूछा वास्तविक धनी क्या होता है? बोले क्यों, क्या हुआ? बोलो पूछा हमसे गुड्डू, हाँ। तो बोले वास्तविक सचमुच का धनी। ओह, बाकी सब फेक हो। मैं बोले तो बाकी सचमुच के धनी और कुछ भी झूठ धनी भी होते हैं क्या? तो मेरे हैं, जीवन में हैं मेरे भाई के। फिर मैं, मेरी बहन के जहाँ शादी हुई थी उस गांव गया था ना, खगनी नाम का गांव है मुस्तफ़ाबाद के पास, मुझे पूरा गांव गाली देने लगे। अच्छा। तो मैं बोला ये क्या कर रहे हैं लोग? हाँ। मैं पूछा ये क्यों है? तो बोले तुम साले हो। मैं साले। बोला साला तो मैं एक व्यक्ति का हूँ ना, एक घर का हूँ, पूरे गांव का साला पूरे थोड़ी। गांव के साथ, हाँ। अरे भाई साहब, जमाई राजा होते हैं, पूरे शहर के होते हैं। हाँ, ध्यान रखिए आप। और गांव देश में तो भैया जमाई आया है। साले भी होते थे पूरे गांव के सब बरियाते हैं, और जमाई भी पूरे गांव जमाई के। का पूरे गांव का होता है। खैर, बचा है कोई जिंदगी में ऐसा अधूरा सच बचा जो जानना चाहते हो आप अपनी जिंदगी में? रोज अपने बारे में जान रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, खुद को जान रहे हैं, स्वयं को भी। तो आजकल कम्युनिकेशन के इतने सारे मीडियम बढ़ गए हैं, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल, ये है ना तेना, कि हम स्वयं से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगता है पूरी दुनिया से हम कनेक्ट हो गए, हमें याद ही नहीं है कब अपने बहन से, दीदी से, पिताजी से, माँ से, जीजा से, स्वयं से कब कनेक्ट हुए थे। तो कम्युनिकेशन ने कनेक्शन आसान कर दिया है, लेकिन हम कनेक्ट करना कम कर रहे हैं। दोस्तों से भी नहीं मिलते हैं लोग तो यार। हाँ 2009 में काम किया, 15 साल पहले, 15 दिन काम किया, एक रूम पार्टनर थे हमारे। हाँ, को एक्टर रहे हैं ये हमारे। तो फिर नहीं वो लपेटे हैं भैया, लपेटे हैं। अच्छा, कैसे वो याद है आपको? बिल्कुल याद है। क्या क्या याद है? अरे बुलेट पे घूमते थे यार पंजाब के खेतों में हम दोनों। क्या है, माजरा। हाँ, माजरा पंजाब 69। हाँ। तो रेलवे ट्रैक के किनारे कहाँ कहाँ घूमते थे, बड़ी अच्छी कहानी थी यार। कहानी बहुत अच्छी थी। कहानी बहुत अच्छी थी। 15 दिन हम लोगों ने शूट किया साथ में, बहुत आनंद किया। हाँ। और शायद मेरी जिंदगी का पहला को एक्टर यही थे। हाँ, जिंदगी का को एक्टर। और शायद उस समय 2009 में तो आप नए नए आए थे, 2004 नए नए आए थे। हाँ, नए नए आए थे।